विजन गारमेंट पैटर्न मेकिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम बैक। विजन गारमेंट पैटर्न मेकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग जो है ऑप्टीडेस्क की कैड सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। कैड सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपनी पैटर्न मेकिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, मार्कर मेकिंग करेंगे। उसके बाद में जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो मैं आपको बताता हूं। जो हमारा पीडीएस का रहेगा पैटर्न मेकिंग टूल्स की जो ट्रेनिंग रहेगी, पैटर्न मेकिंग टूल्स आप ये देख रहे हैं। पैटर्न मेकिंग टूल्स की जो हमारी ट्रेनिंग है वो 15 डेज की रहेगी टोटल। 15 दिन के अंदर हम पीडीएस के जो टूल्स है पैटर्न मेकिंग के वो आपको बताएंगे। इस 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर 3 आपके टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट हम 5th डे पे लेंगे, दूसरा टेस्ट हम 10 डेज पे लेंगे और फाइनल टेस्ट हम आपको 15 डेज पे लेंगे। तो आपका फर्स्ट टेस्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के आपको मार्क्स लगेंगे कि आपको कितने इसके अंदर आपने टूलों की प्रैक्टिस करी है, कितना क्या किया है। देन उसके बाद में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए तो एक टेस्ट के बाद में दूसरे टेस्ट के लिए हम आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दे सकते हैं 1 वीक का। और अगर आप कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं तो कंटिन्यू आपकी क्लास होगी। तो 1 वीक प्रैक्टिस, आप चाहें तो बीच में टेस्ट के बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे 15 डेज क्लास होने के बाद में अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आप लोगों पे डिसाइड करेगा। देन उसके बाद में आपके ग्रेडिंग टूल्स होंगे। ग्रेडिंग टूल जो है आपके 3 डेज में कंप्लीट होंगे। 3 दिन के अंदर हम ग्रेडिंग टूल्स पे काम करेंगे, आपके साथ में सारे के सारे टूल्स के फंक्शन पे काम करेंगे। उसके बाद में फिर आप 1 वीक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका मार्कर मेकिंग चलेगा। मार्कर मेकिंग भी आपका 3 डेज का होगा और फिर उसके बाद में 1 वीक की आपकी प्रैक्टिस होगी। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन होगा। इसके बाद में जैसे 15 डेज आपकी क्लास हो गई और आपकी पैटर्न मेकिंग ग्रेडिंग की क्लासेस हो गई। पैटर्न मेकिंग की क्लासेस के बाद में हम आपकी 15 डेज की क्लास रखेंगे जिसकी आप स्टाइलों पे वर्क करेंगे। एवरीडे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर आप क्लास के जो एक पूरा का पूरा पैटर्न, जैसे एक पैटर्न मास्टर जो सॉफ्टवेयर पे शॉर्टकट टूल्स को यूज करते हुए पैटर्न डेवलप करता है, वो पूरा का पूरा पैटर्न डेवलप होगा। टूल्स हम आपको क्लासेस में बताएंगे, जो आपको वो वीडियो होंगे उसके अंदर पैटर्न की टेक्निक बताएंगे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल पैटर्न बनाने का हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम आपको वहां पे ये नहीं बताएंगे कि डार्ट इनटेक आपको कितना डालना है, डार्ट को मैनिपुलेट कैसे करना है, पैटर्न की प्लानिंग कैसे करनी है, ये हमने आपको पिछले 1 साल के अंदर सब कुछ बता दिया है। अब जो है हमारा केवल और केवल कॉन्सेप्ट आपकी पैटर्न की स्पीड को इंक्रीज करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, क्योंकि अभी तक आप हार्ड कॉपी में काम करते आए हैं, अब आपको सॉफ्ट कॉपी में काम करना है, ऑन द स्क्रीन काम करना है। अभी आपने एक्चुअल साइज में काम किया है। देन इसके बाद में आप लोगों का जब सारे की सारी क्लासेस हो जाएंगी कैड कोर्स की, तो आपको टेस्ट दिया जाएगा और टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई होंगे उन्हों को हम एक ऑफर करेंगे। ऑफर ये रहेगा उन लोगों के लिए जो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। 6 मंथ तक हम लोग, हमारी पूरी टीम टेक्निकल सपोर्ट फ्री रखेगी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वहां भी उस डाउट्स का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। चाहे वो बायर के कमेंट्स हो या कोई नया स्केच आपको बनाने में मिला हो, आप बना नहीं पा रहे हो, दिक्कत आ रही हो, हम उसमें आपको 6 मंथ का टेक्निकल सपोर्ट देंगे, जो कि हमारी एएमसी है। ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो टेक्निकल, हम उसका सोल्यूशन देंगे। 99% प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन देंगे, 1% का हम प्रॉमिस नहीं करते, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो हमारे और आपके किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। बट
मैं और मेरी टीम ये आपसे कमिटमेंट करती है, हम अपना 100% आपको सपोर्ट देंगे। 6 मंथ का टेक्निकल सपोर्ट केवल उन लोगों के लिए होगा जो हमारा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। अदरवाइज अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं और हमारा टेक्निकल सपोर्ट, हमारी एएमसी चाहिए आपको 6 मंथ की, वो पेड रहेगी। उसके लिए आपको हमें पेड करना हो, क्योंकि हमारी टीम अगर आपके प्रोजेक्ट पे काम करेगी तो उसको भी अपना अर्निंग करने के लिए कहीं ना कहीं से हमें रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो उस रेवेन्यू के लिए आपको हमारी पेड क्लास लेनी पड़ेगी। तो आइए बिना देर करे हुए हम देखते हैं कि आज हमारे जो फर्स्ट डे है इसमें हम किस किस टूल्स पे काम करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर कर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का जो सबसे पहला जो आपका टूल होने जा रहा है, डे 1 न्यू पीस। न्यू पीस है। न्यू पीस का जो आइकॉन है, ये आप इसका आइकॉन देख रहे हैं। आइकॉन को अपने ब्रेन में अच्छे से बैठा लीजिएगा। इन सबों के शॉर्टकट्स भी हैं। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खास बात यह है, ये कस्टमाइज विंडो सबोर्डिंग सॉफ्टवेयर है। जिस किसी ने भी एंड्रॉयड फोन चलाया हुआ है, यूजर फ्रेंडली फोन कोई भी चला सकता है, तो वो इस सॉफ्टवेयर को भी इजीली चला सकता है। सारे अधिकतर टूल्स वही हैं, कॉपी पेस्ट, अंडो, रिड्यू, कट, पेस्ट, ईच एंड एवरी। जो टूल्स का नाम है, ऑलमोस्ट टूल का शॉर्टकट का पहला वर्ड भी वही है, आपको याद रखने में इजी रहेगा। देन इस सारे सॉफ्टवेयर के टूल्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम आगे की क्लासेस में कस्टमाइज करना भी सीखेंगे। इसके अंदर हम डेप्थ तक जाएंगे, एक एक चीज आपको बारीकी से बताएंगे, एक एक पॉइंट्स बताएंगे। आई होप मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है कि आप लोग जो है एक अच्छे भविष्य के लिए अग्रसर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड टूल है सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल का आइकॉन ये है। उसके बाद में ऐड पॉइंट ऑन कंटूर, थर्ड टूल, जिसका आइकॉन ये है आपका। देन उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो टूल है वो है गाइडलाइन। गाइडलाइन ये है, गाइडलाइन का कोई टूल्स नहीं है। डिलीट टूल, डिलीट टूल का आइकॉन ये है। और जो हमारा आज का लास्ट टूल है वो है मूव पॉइंट टूल। मूव पॉइंट टूल आपका ये है। इस तरीके से आज के हमारे टूल्स रहेंगे जिन्हों के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। तो बिना देर करे इनों की हम थोड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, जिससे आपको इन टूल के फंक्शन जो हैं वो पता चल जाए कौन सा टूल्स क्या फंक्शन में वर्क करता है। चलिए, जो हमारा सबसे पहला टूल था, टूल नंबर 1 न्यू पीस। न्यू पीस के अंदर ये सारे टूल्स हैं आपके। इन सारे टूल्स के ऊपर हम काम करेंगे, इन सारे पिक्चर के ऊपर हम काम करेंगे। बट अभी जो है हमारा है क्रिएट ए राइट एंगुलर पीस। जो स्क्वायर पीस चाहिए होता है ये वो है जिसको हम पैटर्न शीट भी कहते हैं मैन्युअली। उसमें इसका जो है यूज देखेंगे। पैटर्न बनाना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चौरस पेपर ले। पेपर लेने के लिए पीस में जाकर न्यू पीस में जाएं, वहां क्रिएट राइट एंगुलर पीस पर क्लिक करें। विंडो आ जाएगी जिसमें पेपर की लेंथ और विड्थ वैल्यू को डालना है और ओके कर देंगे तो इसके बाद में आपके सामने पेपर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट टूल देखते हैं। टूल नंबर 2 सिलेक्ट टूल। इसका शॉर्टकट जेड है, आइकॉन ये है। इसका यूज, इस टूल से पैटर्न को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं व किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल का ये फंक्शन है, इस तरीके से वर्क करता है। आइए अपना नेक्स्ट टूल देखते हैं। थर्ड नंबर टूल है, आइकॉन ये है, ऐड पॉइंट ऑन कंटूर। इसका शॉर्टकट ओ है। इस चीज को आपको ध्यान करना है। इस टूल का बेसिकली काम है, इस टूल से नेक विड्थ, नेक ड्रॉप, शोल्डर आदि के निशान लगा सकते हैं। ये टूल जो है वहां पे पॉइंट को क्रिएट कर देता है। उसको आप ग्रेड पे क्लिक कर देंगे तो ग्रेड रहेगा, नहीं तो वो टर्म पॉइंट रहेगा। इससे पॉइंट डालने का काम होता है। ग्रेड पॉइंट, टर्म पॉइंट, कर्व पॉइंट, तीनों पॉइंट इसी से डलते हैं। तरीका, जिस जगह पर निशान लगाना है टूल लेकर उस जगह पर क्लिक कर दें, विंडो आ जाएगी जिसमें ग्रेड के आगे टिक लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो वो टर्म पॉइंट रहेगा और ग्रेडिंग वहां पे नहीं हो सकती है। वाह, एब्सोल्यूट के सामने वाले दोनों में से किसी एक कॉलम के अंदर वैल्यू डाल के ओके कर दें। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये टूल इस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। ये नेक्स्ट टूल देखते हैं। अगला जो आपका नेक्स्ट टूल रहने वाला है गाइडलाइन।
वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि पैटर्न मेकिंग के खास तौर में ऑप्टीटेक्स या टूकाटेक्स सॉफ्टवेयर, बहुत सॉफ्टवेयर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर करिए, गाइडलाइन वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडलाइन वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। जो अब टूल आपके सामने है, इससे क्या है, इस टूल का फंक्शन पहले हम देख लेते हैं। इस टूल के द्वारा एचपीएस से कमर की दूरी, सेंटर बैक से अक्रॉस बैक की दूरी आदि का मेजरमेंट के अनुसार लाइन ले जा सकते हैं। ये इसका टूल का फंक्शन है। मतलब जहां पे भी आपको लाइन की डायरेक्शन चाहिए, आप गाइडलाइन का यूज कर सकते हैं। गाइडलाइन जहां से आती है उसे रूलर बार कहते हैं। अभी हम इसको देखेंगे तरीका। जैसे एचपीएस से कमर की दूरी पे ले जाना चाहते हैं तो गाइडलाइन लाकर एचपीएस से पॉइंट पर रख दें और गाइडलाइन को डबल क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक करना है, विंडो आ जाएगी। जितनी दूरी पर लाइन चाहते हैं वैल्यू डालकर ओके कर दें। बाएं हाथ व नीचे की तरफ लाइन ले जाने के लिए माइनस में लगाकर वैल्यू डालें और गाइडलाइन को किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। घुमाने के लिए गाइडलाइन को लेकर उस पर डबल क्लिक करें और विंडो आएगी जिसमें एंगल पर टिक लगाएं और एंगल की ही सामने की वैल्यू डालें जितनी डिग्री में आप घुमाना चाहते हैं, तो आपकी एंगल में घूम जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट टूल आपका है 5th नंबर टूल है। ये ऑप्शन है डिलीट टूल, इसका शॉर्टकट है बैक स्पेस। तो इससे क्या है, किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट मार सकते हैं। इस टूल से किसी भी पॉइंट, नोच, बटन, सर्कल, इंटरनल लाइन आदि को मिटा सकते हैं। तरीका, टूल लेकर उस चीज पर क्लिक करें जिसको मिटाना है। तो इसका फंक्शन यही है। आइए नेक्स्ट टूल देखते हैं कि नेक्स्ट टूल क्या है हमारा। सिक्स नंबर टूल है आइकॉन, ये है मूव पॉइंट, इसका शॉर्टकट M है। इस टूल से किसी भी पॉइंट को मूव कर सकते हैं। इसका जो फंक्शन है, जो इस टूल का यूज होता है वो ये है। तरीका, टूल लेकर पॉइंट्स को पकड़ें, उसे उस जगह रख दें जहां पर रखना चाहते हैं। विंडो आ जाएगी जिसमें ऊपर वाले दोनों कॉलम में जरूरत के अनुसार वैल्यू डालकर ओके कर दे। वह इस टूल से किसी भी लाइन को किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। लाइन कर्व में चाहते हैं तो शिफ्ट दबाकर लाइन को मूव करें। याद रखना, किसी भी लाइन को अगर आपको कर्व में करना है तो शिफ्ट 1 टाइम प्रेस करेंगे, उस पर पॉइंट आप कितनी भी बार लगाएंगे वो कर्व में आएंगे। एक एग्जांपल देता हूं, कोई अगर सीधा बंदा है, उसको मोड़ना है तो एक बार मोड़ना काफी, मगर जो पहले से मोड़ा हुआ उसको आप दोबारा क्या मोड़ेंगे। तो जो मोड़ा हुआ नहीं है, आपके समझने के लिए आपको उसी के लिए शिफ्ट दबाना है। जो ऑलरेडी मोड़ा हुआ है उसके लिए दोबारा शिफ्ट की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए बताया, आप भी सोच रहे होंगे कि सर भी किस तरीके से मजाकिया मूड में आ गए। तो आज के हमारे जो टूल्स हैं इन सबों पे हम वर्किंग करेंगे। बाकी के टूल्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब इस टूल्स पे कैसे वर्किंग करनी है आइए उसको देखते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं जो हम ऑप्टीडेस्क कैड सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसका आइकॉन जो है पीडीएस पे काम करेंगे, ये है। इस पे जाके आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप लेफ्ट क्लिक 2 बार कंटिन्यू करेंगे ये ओपन हो जाएगा। जब आप मार्कर करेंगे तो हम इस वाले पे करेंगे। अभी हम पैटर्न मेकिंग कर रहे हैं तो हमें इस सॉफ्टवेयर की यूज है, इस टूल की उसकी यूज है, मॉड्यूल की। तो इस पे जाके आपको 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करते ही इस तरीके से इंटरस्पेस ओपन होगा आपका। मैं आपको ओल्ड वर्जन पे करा रहा हूं। ऑप्टीडेस्क आजकल काफी एडवांस हो चुका है, वर्जन इसका 19 आ चुका है। मैं डेमो करा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस टाइम डेमो है। फ्यूचर में कभी मेरे पास में अगर इस तरीके की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है तो मैं आपके सामने जरूर एक्चुअल में आपको लोगों को बिना डेमो के कराऊंगा, बट अभी मैं आपको डेमो पे कराऊंगा। ये ओल्ड वर्जन है, एडवांस में कुछ टूल इंक्रीज हो चुके हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ये जो ब्लैक एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया। ये वर्किंग एरिया है। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं स्केल टाइप की, इसको बोलते हैं रूलर बार। ये जो है आप व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर आप देख रहे हैं रूलर, इस पे टिक मार्क कर देंगे, ये चले जाएंगे और व्यू में जाके इस पे टिक मार्क लगा देंगे तो ये आ जाएंगे। इसका यही है, यही से गाइडलाइन
उठाई जाती है। ये देख रहे हैं, जितनी बार आप लेफ्ट क्लिक करके खींचेंगे उतनी बार गाइडलाइन आ जाएगी। ये देख रहे हैं, जिधर से चाहेंगे उधर से। अब इसी के सारे सबसे एक इंपॉर्टेंट टूल मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इस लाइन को डिलीट करना है, देखें ये वाली लाइन एक डॉट है, बड़ा डॉट है, फिर छोटा डॉट है, बड़ा डॉट है, छोटा डॉट है, मतलब ये लाइन सेलेक्ट है। बाकी की लाइन सेलेक्ट नहीं है, सेम पोजीशन पे सेम उनों का पैरामीटर है। आपकी जो सेलेक्ट है, अगर आप अपने कीबोर्ड का, लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाएंगे, ये देखिएगा मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा, ये लाइन डिलीट हुई। अगर आपको सारी लाइंस एक साथ डिलीट करनी है तो आपको कंट्रोल ऑल्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी, 3 बटन्स को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये सारी गाइडलाइन एक साथ स्क्रीन से गायब हो जाएंगी। मैं दबा के दिखाता हूं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस जी, देख रहे हैं गायब हो गई। तो इस तरीके सारी गाइडलाइन को आप डिलीट मार सकते हैं। इसी तरीके से व्यूज के अंदर 1 नंबर पे पीस विंडो है, जैसे आप इसको 1 नंबर को दबाएंगे तो आपकी ये पीस विंडो आ गई, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे इसी के अंदर होंगे। 2 नंबर पे ग्रेडिंग टेबल है, 2 नंबर पे टूल बॉक्स है, 3 नंबर है स्टाइल सेट इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से इसमें सारे हैं। ये मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, बट अभी इनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी सबसे पहला हमें जो है न्यू पीस लेना है, जो कि हमें काम करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने 10th क्लास में ग्राफ्स बनाए होंगे। ग्राफ जो है आपके एक्स और वाई में चलते हैं, आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी इंजीनियरिंग ऑटोकैड हो गया, कोई भी हो गया, एक्स और वाई में ही वैल्यू को काउंट करता है, क्योंकि इसको नहीं पता कि आपको किधर जाना है, डायरेक्शन क्या है। तो हमें अपनी कार को डायरेक्शन, जैसे कार चलाते वक्त आपको स्टीयरिंग व्हील को मूव करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपको किधर मुड़ना है, ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर को भी बताना पड़ता है कि आप कहां जाएंगे। तो इसने इसके नाम दिए हुए हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई इसलिए दिए हुए कि 10th क्लास में आपने ग्राफ्स बनाए, ग्राफ में भी एक्स और वाई होता था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने भी एक्स और वाई रखे हुए हैं। तो मैं थोड़ा एक्स और वाई का बता दूं आपको। मैं इस पे लाइन डाल देता हूं, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूं एक सीधी, और एक मैं वर्टिकल लाइन डाल देता हूं। अब देखिएगा, ये जो पार्ट्स रखा हुआ है ये 0 पॉइंट है। अब अगर इस तरफ आपको जाना है तो वैल्यू आपको -x में डालनी पड़ेगी, और इस तरफ जाना है तो वैल्यू आपको +x में डालनी पड़ेगी। याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल में -x +x, ऊपर आपका +y और नीचे -y। तो x और y आपका फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। तो आपको याद रखना, x और y में जब भी मूव करेंगे तो x और y का ग्राफ अपने पे बना के रख लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे x और y क्या है। अब आपको सबसे पहला जो हमारा टूल है रहने वाला है वो है न्यू पीस। न्यू पीस के लिए आपको क्या करना है, आप पीस में जाएंगे, पीस में जाते ही न्यू पीस है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया, ये पूरा का पूरा आपका सामने खुल जाएगा। आप यहां से भी ले सकते हैं। सेकंड आपका जो पास जो ऑप्शन है, आप अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस का राइट क्लिक करेंगे वैसे ये विंडो आ जाएगी। माउस का राइट क्लिक किया तो तुरंत आ गई। दोबारा देखेंगे, अभी आपकी फाइल में, आपके वर्किंग एरिया में एक भी कंपोनेंट नहीं है। आप माउस का राइट क्लिक करेंगे, डायरेक्टली विंडो आ जाएगी। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं। बट अगर कंपोनेंट होते तो फिर आपका और सारे टूल्स होते और फिर आपको न्यू पीस में जाना पड़ता, तो फिर ये विंडो आती। तो अभी आपका टूल जो है क्रिएट ए रेक्टेंगुलर पीस, आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपकी लेंथ और विड्थ, ये जो है आप देखेंगे x को लेंथ मानता है और
y को विड्थ मानता है, आप चीज को इसको ध्यान रखना है, x को लेंथ मानेगा, मतलब जो भी आप बनाएंगे, अगर आपने 30 बनाया तो 30 सेंटीमीटर ये आ जाएगी, और 20 सेंटीमीटर बनाया तो 20 ये आएगी। तो हम एक काम करते हैं, हमारे को जो कंपोनेंट रखना है वो हम 25 सेंटीमीटर रखते हैं अपना, लेंथ हम रखते हैं 25 और विड्थ रखते हैं हम 60 सेंटीमीटर। ये आप देखेंगे और हम इसे ओके कर देंगे। देखिए इसने y को विड्थ ले लिया, x को लेंथ ले लिया। आप मेजरमेंट भी देखेंगे, मेजरमेंट भी दिखाई दे रहे हैं, ये 25, ये 60 सेंटीमीटर। हम सीएम पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सीएम आ गया। अगर इंचेस में होता तो यहाँ पे इंचेस आ जाता। यूनिट अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आप टूल्स में गए, प्रेफरेंस पे, सबसे पहले ही मेंस वर्किंग यूनिट सेंटीमीटर, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे आ जाएंगे, इंच चाहिए इंच, फीट चाहिए यार्ड चाहिए, मीटर चाहिए, जो चाहिए ले लेंगे। अभी हम सेंटीमीटर पे ही काम करेंगे। टॉलनेस, टॉलनेस भी आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको टॉलनेस क्या रखनी है, जो चाहिए वो ले लीजिएगा। मैं अभी यही रखूंगा और बस अप्लाई कर दीजिएगा। ऑलरेडी अप्लाई है, ओके। तो इस तरीके से आपका सेंटीमीटर आपके फिक्स हो जाएंगे कि सेंटीमीटर पे काम हो रहा है। अब आपका ये कंपोनेंट आ गया। इसके बाद में अगला जो टूल है वो है आपका पॉइंट टूल। तो पॉइंट टूल आपका जो है ये रहा, पॉइंट ऑन कंटूर। आप इस टूल पे क्लिक करेंगे, ये टूल देख रहे हैं आप, टूल पे क्लिक किया, सेगमेंट पे आके कहीं भी किसी भी पोजीशन पे आप क्लिक कर देंगे इस तरीके से। जैसे क्लिक करेंगे विंडो आ जाएगी। अब इस विंडो में भी देखना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रेड पॉइंट पे क्लिक कर देना है। जब तक ग्रेड नहीं करेंगे वो ग्रेड नहीं होगा, हमें कर्व नहीं चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू जो है हाईलाइट है, जो उनके डायलॉग बॉक्स है वो हाईलाइट नहीं है, कारण मूव अलोंग कंटूर। इस टूल का जो काम है वो कंटूर में मूव करने का है, ठीक है ना। मैं इसको इधर रखता हूं, आप लोगों को और समझाने में मुझे इजी रहेगा। इसके बाद में प्रीवियस पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। एब्सोल्यूट में प्रीवियस पॉइंट क्या होता है, प्रीवियस पॉइंट होता है क्लॉकवाइज। किसी भी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज अगर लेना हो तो वैल्यू को आप प्रीवियस में डालेंगे। एंटी क्लॉक में अगर वैल्यू को डालना हो तो आप नेक्स्ट में डालेंगे। मतलब मैं एक पॉइंट डाल देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर 1 नंबर से 2 नंबर की डायरेक्शन में जाना है, इस तरीके से जाना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से 4 पे जाना है, 4 से 5 पे जाना है, तो इस वैल्यू को बोलते हैं प्रीवियस। पॉइंट लग रहा है तो इसलिए पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट हो गया, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसी के डायरेक्शन के अपोजिट अगर आपको जाना होता, अब आपको 4 से 3 की तरफ जाना है, 3 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 1 की तरफ जाना है, 1 से 4 की तरफ जाना है, तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। तो वैल्यू को आप नेक्स्ट पॉइंट में डालेंगे। आपको याद रहे, ये आपका प्रीवियस हो गया, ये आपका नेक्स्ट हो गया, और देन उसके बाद में आप ओके कर देंगे इस पे। तो जैसे ही ओके करेंगे पॉइंट उतनी दूरी पे आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले प्रीवियस के अंदर 3 सेंटीमीटर बैक नेक ड्रॉप का कर देता हूं। जैसे ही पॉइंट पे क्लिक किया, ओके आ गया। यहां से भी आप कमांड को चेंज कर सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी में।
जो ये मेजरमेंट आ रहे हैं इनको मैं अभी हिडन कर देता हूं। F8 का यूज करेंगे आप, F8 से छुप जाएंगे मेजरमेंट जो है, ये देख रहे हैं सारे छुप गए। F8 को दोबारा दबाएंगे तो दोबारा से आ जाएंगे, ये देखिएगा F8 दोबारा आ गए। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में इधर से आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके रोटेट करके लाएंगे और यहां पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद एक बार क्लिक और करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं। जिस डायरेक्शन से आपको गाइडलाइन चाहिए आप वहीं से लेके आएंगे। ये मैंने छोड़ दी, एक बार दो बार आपने लेफ्ट क्लिक किया, विंडो आ गई। दो बार क्लिक में विंडो आ गई। अब मेरे को ऊपर की तरफ जाना है तो मैं प्लस में वैल्यू डालूंगा। प्लस का कोई भी निशान नहीं होता है, किसी भी वैल्यू के पहले प्लस ही होता है, माइनस को डालना पड़ता है, प्लस को नहीं डालना पड़ता हो। तो मैं 19.5 डाल देता हूं शोल्डर का। एक गाइडलाइन और लेके आ रहा हूं। चाहता तो मैं यहां पे पॉइंट भी लगा सकता था, मगर मैं गाइडलाइन का यूज कर रहा हूं। दूसरा मैं नेक विड्थ का डाल देता हूं 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर मेरे को आ जाएगी, तो दूसरी गाइडलाइन आ गई। अब मैं एक्स की वैल्यू से लेके आ रहा हूं, यहां पे मैं शोल्डर स्लोप 3.5, जूम करेंगे, गाइडलाइन उसी पोजीशन पर आएंगे जब तक आप पैटर्न को मूव नहीं करेंगे। इसके बाद में फिर मैं गाइडलाइन लेके आया। अब 3.5 सेंटीमीटर मैंने शोल्डर स्लोप रखा था, प्लस 19.5 सेंटीमीटर जो मैं आर्मोल डेप्थ रखना चाहता हूं शोल्डर पॉइंट से डायगोनल में, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा 19.5 प्लस 3 सेंटीमीटर, तो तकरीबन मैं 23 सेंटीमीटर रख देता हूं। माइनस में वैल्यू डाली। अब ये सारी आपकी गाइडलाइंस आ गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला डिलीट टूल लेके, डिलीट टूल आपका कहां पे है, ड्राफ्टिंग के इसके साथ में डिलीट टूल है, बैक इसका शॉर्टकट है। इस टूल को आप लेंगे और ये पॉइंट है, यहां पे आके जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, मगर इसके पहले आपको और जगह भी पॉइंट लगा देने हैं। तो ये हम नेक विड्थ का पॉइंट लगा लेते हैं। यहां पे क्लिक कर दिया, पॉइंट आ गया, इसकी हमें जरूरत थी। अब या तो आप इस टूल को दोबारा लीजिए और डिलीट मार दीजिए, इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल सेलेक्ट टूल से केवल पॉइंट को सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन को, अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन को दबा दीजिए, टूल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टूल है, आप देख रहे हैं शॉर्टकट मूव है, मूव पॉइंट है। इस टूल को लेंगे आप, क्लिक किया, टूल आ गया। मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, यहां पे उठा के से रख दूंगा, मगर उसके पहले यहां पे मेरे को एक पॉइंट डालना है ताकि ये चीज यहां पे रुक जाए, यहां से मूव ना हो। तो यहां पे दोबारा से मैं ऐड पॉइंट पे जाऊंगा। ये देखिए पॉइंट ऑन कंटूर, इसका यूज करूंगा। यहां पे मैं एक पॉइंट डाल दूंगा, ग्रेड कर दूंगा, ओके। इससे क्या है, अब मैं इसे मूव करूंगा। अब मैं मूव टूल लूंगा, ये देखिए मैंने मूव टूल ले लिया है, ये टूल का आइकॉन है, इसको मैं मूव करूंगा। और जैसे ही मैं मूव करूंगा, यहां पे लगा के जहां पे मेरा क्रॉस बनना था दोनों लाइंस का, मैं वहां पे छोड़ दूंगा और ओके कर दूंगा। ये मेरा शोल्डर एंगल बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये देखिए ये लाइन स्ट्रेट है, इसे मूव करना है, मतलब टेढ़ा करना है, सीधे बंदे को तिरछा करना है, तो आपको शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो टेढ़ा बंदा जिंदगी भर टेढ़ा ही रहेगा। कहते हैं लोहे को काटने के लिए लोहा बनना पड़ता है, तो इसी तरीके से सीधे बंदे को काटने के लिए आपको शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेढ़ा तो टेढ़ा ही चलेगा, उसका काम ही टेढ़ा चलना। तो आप इस टाइम पे, इसके बाद में आप शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाते देख रहे हैं ये कर्व हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक करते ही जहां छोड़ना है वहां छोड़ देंगे। आर्मोल की शेप तो एक ही पॉइंट से बन गई, मगर आप इस पे और पॉइंट भी डाल दीजिएगा जहां जहां क्लिक करेंगे। अब दोबारा में मैं शिफ्ट देखिए नहीं प्रेस कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली शेप हो रही है। ये देख रहे हैं, ये शेप हो गई ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से अब नेक की कर लेते हैं। नेक में भी देखिए पॉइंट है, वन टाइम शिफ्ट दबाना है। पहली बार में शिफ्ट दबाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर जहां पे शेप लेके जानी है वहां पे लेके जाएंगे, क्लिक कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद में अभी देखिए यहाँ पे शेप सही नहीं है, शिफ्ट नहीं दबाना है। अब की बार में खाली माउस पे लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे जाके दूसरा क्लिक, शेप स्मूथ हो जाएगी। ये सारी हो गई। अब सारी गाइडलाइन को अगर डिलीट मारना है, मैंने आपको बताया कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट आप दबा देंगे, कंट्रोल आल्ट प्लस जी।
सारी गाइडलाइन डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका जो है पैटर्न रेडी हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम आप लोगों से मिलते हैं अपनी नई नेक्स्ट क्लास में, सेकंड डे की जो हमारी क्लास होगी। तो प्लीज इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करिएगा। देन अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी, आप अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब आप अपना टेस्ट सबमिट कराएंगे तो मेरे से आप कॉल करके उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.